फ्रेंड्स, अब हम लोग द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, उस फॉर्मूला का प्रमाणीकरण हम देने जा रहे हैं। उसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं ताकि इस बेस से जितने भी क्वेश्चन हो आसानी से आप बना सकते हैं। और इस यदि फॉर्मूला आपको प्रूफ करने आ जाता है तो इस चैप्टर पर आपकी पकड़ भी बन जाती है। तो देखिए, हमारे पास अभी 3 फॉर्मूला है। एक नंबर में है द्विघात समीकरण से जो हल निकालते हैं सूत्र से, वह था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। एक फॉर्मूला था। शून्यक का योग दूसरा था और तीसरा था शून्यक का गुणनफल। तो हम आज इसको बारी बारी से तीनों फॉर्मूला को सिद्ध करने वाले हैं और इसको ध्यान से अगर आप देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको इस चैप्टर को बनाने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण हमारा इस रूप में होता है जहां a 0 के बराबर नहीं है, b और c में 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। लेकिन चूंकि हमको फॉर्मूला बनाना है, इसीलिए a, b और c हम तीनों में से किसी को 0 अभी नहीं मान रहे हैं। ये तो कंफर्म है कि 0 नहीं होगा किसी भी पोजीशन में। b और c यहाँ 0 हमारा नहीं है। तो अब हम कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे? तो जो समीकरण है इसको ध्यान से देखिएगा और एक क्वेश्चन भी हम लोग का आएगा, पूर्ण वर्ग विधि से हल निकालना। तो इसी मेथड से हम लोग उस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अगर ये चीज समझ में आ गया तो वो चैप्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस समीकरण को हम लिख लेंगे जो कि लिखा हुआ है मेरा। अब यहाँ देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बस यही ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा यहाँ a है। तो लिखेंगे प्रत्येक पद में a से भाग देने पर जो यहाँ गुणांक होगा, अगर यहाँ 2 होगा तो 2 से भागा दीजिएगा, 3 है तो 3 से भागा दीजिएगा, जो होगा उतना से आपको भागा देना है। तो भागा देना है तो देखिए, प्रत्येक पद है तो एगो पद ही है, इसमें भी भागा दे दिए। एगो पद ही है तो इसमें भी भागा दे दिए। एगो पद ये है तो इसमें भी भागा दिए, बराबर 0/a। इसमें प्रत्येक पद में हमको देना था, सो हमने दे दिया। जब पद में हम भागा दे देंगे तो हमारा देखिए यहाँ ये और ये क्रॉस कर जा रहा है। तो बच रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स बच रहा है प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू, देखिए 0 में किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका 0 आ जाता। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। इसमें हमारा यहाँ ए स्क्वायर ऑप्टेन हो गया, मतलब एक फॉर्मूला में स्क्वायर वाला हमको चाहिए जो कि हमारा ऑप्टेन हो गया। अब करना क्या है, उसके बाद करना क्या है कि ये जो है उसको वैसे ही रखेंगे, प्लस यहाँ अपने से 2 देंगे, क्योंकि फॉर्मूला में 2a भी होता है, तो 2 रहेगा इनटू जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ x है और यहाँ ये है, 2 गो टर्म है यहाँ, तो x को आप पहले लिख लीजिए इनटू, अब b बाई रहेगा, क्योंकि आप यहाँ अपने से 2 लिखे हैं तो नीचे वाला जो नंबर है, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला जो नंबर है उसको डबल कर होगी। अगर ये 2 और ये 2 क्रॉस कर गया तो आपका जो इतना है उतना ऑप्टेन हो गया b बाई ए इंटू एक्स। इस वाले को उस पार ले जाइए तो माइनस सी बाई ए हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ ए स्क्वायर हो गया प्लस 2a और हाई b के जगह पर है हमारा। देखिए फॉर्मूला अगर हम बैठा रहे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2a, b के जगह पर ये है, तो इस नंबर का बाद हमको आना चाहिए b स्क्वायर। क्या आना चाहिए? b स्क्वायर आना चाहिए। तो b स्क्वायर के जगह पर क्या लिखना है? b बाई 2a लिखना है। तब लिखेंगे दोनों तरफ b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर
चलिए अब हमारा जो नंबर था उसको लिख लेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a रहेगा प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। इधर ऐड कर दिए, इधर मेरा ऑलरेडी c बाई ए है, इसमें भी हमको ऐड कर दिए b बाई 2a होल स्क्वायर, ऐड कर दिए। अब यहां से यहां तक के लिए आप पढ़िए, एक फॉर्मूला आपको ऑब्टेन हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू है b हो गया प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया a प्लस b होल स्क्वायर। तो a के जगह पर यहाँ x है और b के जगह पर यहाँ b बाई 2a है, इसका होल स्क्वायर हो गया माइनस c बाई a, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, x प्लस b बाई 2a रहने देंगे, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट होगा, अब एलसीएम ले देंगे, 4a स्क्वायर हो गया मेरा एलसीएम, यहां हो जाएगा माइनस 4ac, अब प्लस यहां क्या हो जाएगा b स्क्वायर, हमने बाटा पर का जोड़ बना दिया यहाँ। अब यहां के बाद ऐसे आइए, x को रहने दीजिए, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा b बाई 2a। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट जब भी निकाला जाता है द्विघात समीकरण तो एक बार प्लस दिया जाता है और एक बार क्या दिया जाता है, माइनस दिया जाता है। ऊपर वाला चूंकि प्लस में है तो इसका तो रूट निकलेगा नहीं, इसको सजा कर लिख लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a हो जाएगा, यहां तक में कोई डाउट नहीं। अब x इज इक्वल टू लिखेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, अब यहां हो गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा जहां b स्क्वायर माइनस 4ac, हम लोग पढ़े एगो फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं d, विभक्तर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विभक्तर। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे d। देखिए आपका ये वाला फॉर्मूला प्रूव हो गया, जो कि हमारा ये फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला जो हमने प्रूव किया है इसका नाम है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। एक चैप्टर में हम लोग को हल करना है इसी विधि से, और इसी विधि से ये फॉर्मूला प्रूव हो। देखने में जितना ये जटिल है उतना यह आसानी से प्रूफ हो सकता है। करना क्या था, जो द्विघात समीकरण है हमने उसको लिख लिया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसी नंबर से हम प्रत्येक पद में भागा देंगे, भागा देने के बाद जो आएगा उसको लिख देंगे। अब इसको रीअरेंज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही दो फॉर्मूला में हमको ऑब्टेन करना। आप पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़े, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ a स्क्वायर है, इसके जगह पर यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस है तो प्लस है। अब आपका तो 2 था नहीं तो यहाँ तो 2 है, तो हम अपने से एगो 2 यहाँ दिए हैं अपने से, ठीक है। अब x को पहले लिखे हैं, चूंकि यहाँ x पहले है तो इसलिए x लिख लिए। अब b बाई जो नंबर नीचे होगा ये वाला नंबर ध्यान देना है, बस 5 होगा तो 10 कर दीजिए, 50 होगा तो 100 कर दीजिए, 2 है तो 4 कर दीजिए, यानी दुगुना कर देना है। तो यहाँ तो अचर पद है, सॉरी चर पद है a को डबल कर देंगे 2a हो जाएगा। ये प्लस वाला नंबर को हम उधर लेकर चले। अब हमारा हो गया 2ab, 2a के जगह पर x है और b के जगह पर है b बाई 2a, तब है ना यहाँ है b स्क्वायर, तो इसी का ना स्क्वायर हमको चाहिए, तो हमने दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दिया, जोड़ दिया। क्योंकि यहाँ जोड़ का चीज है तो हमने दोनों तरफ जोड़ दिया। जब जोड़ेंगे तो ये एक आपका फॉर्मूला में आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो इधर है हम उसको हल करने जा रहे हैं। स्क्वायर जब उधर जाता है तो अंडर रूट होता है, यहां पर आपको बनाना है बटा पर का जोड़, फ्रैक्शन का एडिशन।
तो एलसीएम आप ले लीजिए और बाटा पर का जोड़ तैयार कर लीजिए। अब जब स्क्वायर रूट निकालेंगे द्विघात समीकरण में, ऐसे कहीं भी निकाला जाता है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखा जाता है, लेकिन अलजेब्रा में और जगह हमको जरूरत पड़ती नहीं है, स्टैंडर्ड 10th क्लासेस में सिर्फ प्लस में लेते हैं। लेकिन रूल कहता है कि स्क्वायर रूट जब भी निकालेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसका क्या कारण है हम लोग जब वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे तो उसमें हम इस बार डिस्कस कर देंगे। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक बार प्लस लिख देंगे और एक बार क्या लिख देंगे, माइनस, और ये वाला नंबर जो है उधर जाएगा तो माइनस। ये आपका नया चीज ऑप्टेन होगा। अब इसका हम बाटा पर का जोड़ बना देंगे, फिर फ्रैक्शन एडिशन, और आपका ये फॉर्मूला हमारा ऑप्टेन। ठीक है, अब जब फॉर्मूला ऑप्टेन हो गया तो अभी ध्यान देना क्या है कि इसमें दो कुछ साइन है, वो प्लस है वो माइनस है, इसीलिए अल्फा का वैल्यू हो गया माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2 और बीटा का वैल्यू हो गया माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2। यानी इसको सेपरेट हम कर दिए, एक वो प्लस को अलग कर दिया और माइनस को अलग कर दिया। अल्फा का ये वैल्यू है और ये बीटा का वैल्यू। अब आपके मन में क्या आ रहा होगा, क्या ये अल्फा नहीं हो सकता है। आप इस दोनों में से किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा मान सकते हैं। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला क्यों रही, यहां है मेरा क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का क्या वैल्यू है, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2 है, प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2। तो एलसीएम इसका ले लेंगे तो 2a हो जाएगा। तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी या प्लस माइनस माइनस बी और माइनस रूट अंडर डी, तो माइनस रूट डी या प्लस रूट 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस 2b बाई 2a, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी माइनस b बाई a। देखिए आपका दूसरा फॉर्मूला भी ऑब्टेन हो गया। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला की ओर हम लोग चल रहे हैं, वो है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का जो फॉर्मूला वो लिख लीजिए, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अब पढ़िए ऊपर, इसको a मान लीजिए, इसको b, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का गुणनफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पर है माइनस बी, बी के जगह पर है रूट अंडर डी। हो गया, और नीचे गुना करेंगे, 2 गुना 2 4 हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस स्क्वायर का मतलब डी होगा। तो डी का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर हो गया। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4ac। अब